पूर्णिमा की इज्जत लूटने जा रही है। बचा लो भगवान, मेरा पूर्णिमा की इज्जत बचा लो। अरे भैया, ये क्या है आपके हाथ में हथकड़ी? माला, जल्दी से हथकड़ी खोल दे बहन, नहीं तो पिताजी पूर्णिमा की इज्जत सरप्राइज के द्वारा लुटवा लेंगे। क्या? पूर्णिमा बहन की इज्जत? भैया ये लो पिस्तौल और जाओ पूर्णिमा बहन की इज्जत बचाओ। जल्दी जाओ भैया, जल्दी। या भगवान, मेरे पिस्तौल से निकली गोली तेरे ही बाजू में। भैया कुछ भी हो बहरा, मैं तेरी इज्जत इन दरिंदों के हवाले नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देना पड़े। चल हम यहाँ से निकल चलते हैं। संजय ने गोली चला दिया। अच्छा हुआ वो गोली मेरे नहीं लगी, पूर्णिमा के दाहिने बाजू में लगी। वो देखो संजय सिंह पूर्णिमा को लेकर नदी की तरफ जा रहा। आओ हमारे साथ। बहती हुई दरिया में पूर्णिमा को लेकर छलांग लगा दिया। आप दोनों ये मर जाएंगे और आओ यहीं से हवेली वापस चलते हैं। भगवान, काफी समय बीत गया, मेरे स्वामी नहीं आए। सरकार, तुम्हारे भैया तुम्हारे ससुराल गए, अभी तक नहीं आए। मेरा दिल नहीं लग रहा है देवर। दिन बीता भाभी मेरी और बीती गए हैं, और भैया घर आए नहीं, दिल मेरा न जाने क्या करती भैया से आँख बड़कती दाहिनी, दिल मेरा जा रहा हूँ लगन पता भैया की, बात क्या हो गई भैया आए, पहले ससुराल जाऊं और लगाऊं पता, बात क्या हो गई भैया आए। भाभी, मैं जा रहा हूँ बहादुरगढ़, और आप अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखूंगी, जल्दी आना। मेरा दिल नहीं मैं लग चल रहा। जाऊंगा भाभी। अपना भी ख्याल रखना। भगवान, मेरे स्वामी, मेरे देवर की रक्षा करना। मालिक, रक्षा करना। तो सरफराज, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, इसलिए तुम्हारे ऊपर मैं बहुत खुश हूँ। जो मांगना चाहते हैं मुझसे दिल खोल कर मांग सकते हैं। आप मुझे इनाम लेना चाहते हैं? क्यों नहीं? वैसे तो इनाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन आप हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। क्यों नहीं दोस्त?
इसलिए मैं इनाम ले रहा हूँ। बोलो क्या चाहिए? लेकिन मेरा इनाम आपके पास धरोहर के रूप में रहेगा। जब मैं आवश्यकता समझूंगा तो अपना इनाम ले लूंगा। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आपके साथ आपकी हवेली में रहो, क्योंकि उस जंगल में रहने से मेरे जान की खतरा हो सकता है। दोस्त सरफराज, तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। आज इस खुशी में मेरी इच्छा है कि मैं अपने स्टेट के जंगल में शिकार कर। ठहरो, काफी मेहनत किया, मेरे भूख लगी है। पहले खाना खिलाओ, उसके बाद में शिकार खेलने जाओ। बेटी माला, कोई लड़की है? हाँ दोस्त माला बेटी, लाओ। बेटी ये मेरे दोस्त हैं, ले जाओ इन्हें भोजन कराओ और मैं जा रहा हूँ जंगल में शिकार करने। शाम तक वापस आ जाऊंगा बेटी। दोस्त जाओ जाओ, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? माला सिंह। माला सिंह। चलिए भोजन कराती हूँ। ठहरो ठहरो, माला सिंह क्यों परेशान हो रहे हो? अब तो यहाँ पर आ गया हूँ। माला सिंह, तुम्हारे पिताजी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। कितने पुराने? तुम्हारी पैदाइश नहीं हुई थी। अच्छा अच्छा। माला सिंह, चलो रसोई की तरफ चलो, पहले नाश्ता कराओ, उसके बाद में छोटे छोटे गरम गरम फुलके खिलाओ। बहादुर सिंह, मेरा इनाम तुम्हारे पास धरोहर के रूप में है। जब मैं आवश्यकता समझूंगा तो तुम्हारी बेटी माला सिंह का हाथ मांगूंगा। अरे करता कलयुग का बयान, लिखा है वेदों के दरमियान। कहाँ गए मुक्ति करेगा? अच्छा ठीक है दादा, यह जान लियो सबके ब्याह हो जाता है, हमें से विधवा घूमित है, लेकिन हमारा ब्याह कहाँ से हो? हमारा सबका बयान न चल जाता है कि एक महीना घर ही नहीं जाए। ब्याह देखे वाले आवा थी, वैसे झूरे लौट जाती। अब आज 15 दिन होगा घरे नहीं गए। अब देख हैं? अरे कुछ कहा ना साहब, यह जान लियो। अब देखा तो हो, खनियहगा में बियाओ, खनवहगा में बियाओ, खनवहगा में बियाओ, जहाँ देखो तहाँ बिया। अब कार्तिक का गहन में नेवराता माऊर सा हालत चटका थे। खन घरे मोड़न, खन कोठरी में मोड़न, खन दलाने में मोड़न, खन आलहरी में मोड़न, खन गन्ना में मोड़न, खन खाई में मोड़न, जहाँ देखो तहाँ मोड़न। हमार बिया भवा साड़ में बढ़िया मेरा पावा, यप्पू जट जींस पैंट वाली, गुअर गुअर रहा जैसे केली घोइया। अब इतनी लंबी रहे कि हमें बतलाए को तो 5-6 ईंटा धरी तो ऐसे बतलाई है। आई हमारी मेहरुआ 2-4 दिन रही, बाकी बार नैहरे चली गए। तो हमारे बाप जवान रहा छिनरा या का नंबर, हमारी मेहरुआ कहने गए तो हमारा मेहरुआ अपनी महतारी कहे अम्मा कदे बाबा लौट जाए, इनके साथे न जा। तो हमारा बूढ़ा कहीं हे समझी तू लौट जाओ, तुम्हारे साथे माँ बिटिया न जाए। हमारे बाप करवा सब पहुड़ीगा। मारिया गुस्सा में लट उठाइन बहरिया ली, द्वारे पहुंचे लट बहाइन हमका गोराइन कहने रे तो हम तो खुश रहें। गंगा कसम भगा दे, चाहे व्यवहारी में हो। जब हमसे न मजा ना आए तो तुहरे ये बक्के मजा ना आए, है ना भैया? हाँ वही लगे। हमारा बूढ़ा कहीं है समझे तू लौट जाओ, तुम्हारे साथे हमारा बिटिया ना जाए। हमारे बाप करवाओ सब पहुड़ीगा। मारिया गुस्सा में लट उठाइन बहरिया ली, अब द्वारे पहुंचे लट बहाइन हमका गोराइन कहे नहीं रे यहाँ। तो हम तो खुश रहें कि हमारी मेहरुआ आई हुए, आज हम करवा पूजा जाप। अपने पप्पा से पूछा हमका का दादा पठाई, कहीं ससुर पठवाई चाहे पठवाई, तोरी ससुरारी मुँहते न जा। तो हम कहा आखिर का बा, कहीं कुछ नहीं, तुहार ब्याह कर दिया नाना पठो। तो हम खुश हो गए। हम कहा 5 अंगूरी घेमा मोड़ कराही में। अब सड़वैनी ने महू का आंख मरी है गचर गचर। जल्दी जल्दी जींस का पैंट चढ़ावा, पाछे फाट रहा है। साइकिल उठावा, मेडगार्ड यक्कम न रहा न हवा रहा है। अब मनुआवा भैया चैन 3 जगह उतरा, हम 4 जगह चढ़ावा। मारिया गिरीश के लफुआ दी रहा है, हाथे भरे में लफुआ दी गए। अब मेहनत करते रहे, पसीना चुए, बधाई के पूछ ली। हमार मुंह बढ़िया बन गया। ससुरारी पहुंच गए, तुरंत पलंगा बिछ गया। आवे दियो नाश्ता पे नाश्ता, खात खात हम चर्राई आयन। सड़वैनी ने आवे हमारा मुंह देखा तो आंख मारे गच्चे से हम बाहर जाई। तो हम अपनी बूढ़त काम का अम्मा ये इसका पठा दियो, कहे तो हमें साढ़ रखा होगा बा।
तमाम बूढ़ा समझदार नहीं कहीं हे बिटिया तैयार हो जा गवैया का साण रखा बा। तो हमार मेहरुआ छटपटा रहा है भाई, उल्टा सीधा कपड़ा पहनी लेके आवत रहन तो साहब हमारी मेहरुआ नाने पे छगड़ी खूब चरावे, पेड़े वाले पे मन मन चढ़ जाए हो। राही में एक पीपरे का पेड़ मिला, वो हमा मधुमक्खी लाग रहा याता छत्ता। तो हमारा मेहरुआ कह रुको हम का रे कैस का तो मधुरिया निकाल लाई। अरे हम कहा तू वहाँ बौरान जोन कर मुँह छे दबू तू चिया जाबू कहीं जाते हो नाने कतना मधु निकारे हन। तो हम कहा न मनबू तो चढ़ो भाई आओ न ताव लंगोटा मारी तो भैया और ना ही तो पेड़वा पे लाभ पते चढ़ी गो। जो छत्ता के लगे गई समकिया के बैठी, जो छत्ता में अंगूरी लगाई तो माछी मन मनानी अब तो उनके ठाव उठाव छेद दियो। अब वह के मारिया दर्द के न रहा भैया वहीं पर से पेशाब हुआ लग। तो हम सोचा हमारी मेहरुआ मधुइया निकारत या तो बड़ा जाती है। हम कहा तनी मेहनत हमारी मेहरुआ करत है, हम यक्का बोन भुइया में गिरे न दिया, यक्का सिर्फ जरूर करब। अंजूरा बांधा भैया पिए ला गल हो, अब वो तुल 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 धारी न बंद हुए और ना ही तो कुछ देर के बाद टट्टी हुए ला। तो हम सोचा हमारी मेहरुआ वही ममिया गोलिया के गिरावती है, जो उतरी तो ऐसा मुंह बनाया। हम कहा कारे मधुया सब निकारी गड़ा दी, कहीं निकारा का हम कहीं अच्छे दिन के भरे टट्टी पे साहब सब हो गए। तो हम कहा करे मधु ना आए कहीं सजा कटो पेशाब या हमका हम तो पी लिया। तो ये हमारे मेहरुआ कहा लिया है, अब पर्वतों को सुनाई था। ध्यान दीजिएगा, उधर जादूगर भूतनाथ अपने जादू का खेला दिखाते दिखाते बहादुरगढ़ और सुजानगढ़ के सीमा पर पहुंचा, जहां बहुत बड़ा जंगल है। जादूगर भूतनाथ आप लोग यही सोच रहे होंगे कि जादूगर चला गया है, अब आएगा नहीं और न अपना खेल दिखाएगा। जादूगर भूतनाथ आ गया है, आप लोगों को खेल दिखाएगा। लेकिन मैं सफर बहुत दूर से करके आ रहा हूँ, मुझे थकावट महसूस दे रही है। मैं इसी ब्रिज के नीचे थोड़ा आराम कर लूं, उसके बाद आप लोगों को खेल दिखाऊंगा। हेलो प्रभाकर गुप्ता जी, जहाँ कहीं पर हो अपनी दुकान के पास पहुंच जाएं। प्रभाकर गुप्ता जी, जमनिया में। ध्यान दीजिएगा, बहादुरगढ़ और सुजानगढ़ के बीच में बहुत बड़ा जंगल है। उसी जंगल में एक वृक्ष के नीचे जादूगर भूतनाथ आराम करने लगा। धीरे धीरे उसे नींद आ गई, वो गहरी नींद में सो गया। सोते में सपना देखा, उसकी आंखें खुल गई, उठकर बैठ गया। सपना देखा, या महाकाली, ये सपना है या की हकीकत? एक खूनी महल है, उस खूनी महल के अंदर एक तहखाना है, उस तहखाने के अंदर एक चिराग जल रहा है। वो चिराग जो पा जाएगा दुनिया का बेताब बादशाह कहलाएगा। अगर वो चिराग मुझे मिल जाता तो मैं दुनिया का बेताब बादशाह कहलाता। ठीक है, ये रही मेरी जादू की अंगूठी। इसी अंगूठी द्वारा मैं रतन देव को बुलाऊंगा। रतन देव मुझे कोई न कोई तरकीब जरूर बताएंगे। जय महाकाली चंडमुंडा विद्या है नमः। कहो कहो मेरे मालिक, क्या आज्ञा है मेरे लिए? ये इस अंगूठी के गुलाम है, इनका नाम रतन देव है। रतन देव मालिक, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? तो सपने में
मैंने देखा है एक खूनी महल पुराना है, उस खूनी महल के अंदर में एक बना हुआ तय खाना है। एक जलता चिराग पुराना है और चिराग हासिल करने की बस जतन तुम्हें बतलाना है। मालिक चिराग मुझे कैसे मिलेगा? मालिक, और जिंद है करता रखवाली, चिराग नहीं तुम पाओगे। घर गए वहां मेरे मालिक, जिंदाना वापस आओगे। घर गए वहां एक तरकीब है मालिक। वो कौन सी तरकीब है रतन? और तरकीब के बतलाने से चिराग तुम्हें मिल सकता है। बच्चा अगर कोई जाए लाने, बच्चे को कुछ नहीं कहता है। बच्चा अगर कोई रतन देव। हाँ मालिक। कोई बच्चा चिराग लाने जाएगा तो जिन्न उसे कुछ नहीं कहेगा। हाँ मालिक, वो जिन्न बच्चों से बहुत प्यार करता है, बच्चों के संग खेलता है, हंसता है, बोलता है। और बूढ़े जवान जाएंगे? अगर बूढ़े जवान वहां जाएंगे तो जान से मारे जाएंगे और जिंदा वापस नहीं आएंगे। ठीक है रतन देव, अब तुम जा सकते हो। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें खुद याद करूंगा। जैसी आज्ञा हो मालिक। जाओ। अब मैं चलता हूं, किसी के बच्चे की तलाश करूंगा। अगर बच्चा मिल गया मुझे तो चिराग हासिल करके छोड़ूंगा। जय महाकाली। ओह, ये मैं क्या देख रहा हूं?